दोस्तों 2025 में सैमसंग गैलेक्सी S24 FE 5G स्मार्टफोन को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। और यहां पे कुछ सवालों का जवाब जो मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, आपके डाउट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि भाई आप अपने जेब से 40,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपके मन में यह भी आता होगा कि क्या ऐसा नेगेटिव स्पेसिफिकेशन है जिसकी वजह से हमें यह नहीं लेना। ठीक उसी तरीके से यहां पे मैं 3 टॉपिक कवर करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से सैमसंग गैलेक्सी S24 FE से रिलेटेड। सबसे पहला टॉपिक कवर करूंगा कि गैलेक्सी S24 FE की ऐसी कौन सी नेगेटिव स्पेसिफिकेशन है जिसे हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या हमें यह बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम करने वाला है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक है वो ये है कि सैमसंग गैलेक्सी S24 FE की ऐसी कौन सी पॉजिटिव स्पेसिफिकेशन है जिससे हमें ध्यान में रख के चलना है कि हां भाई 40,000 रुपए अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सैमसंग गैलेक्सी S24 FE हमें ये चीज प्रोवाइड कर रहा है। तीसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि गैलेक्सी S24 FE को अगर हम नहीं बाई करते हैं उस कंडीशन में किसी अदर ब्रांड्स को अगर हम लेना चाहें और प्राइस हमारा 40,000 ही है, तो क्या गैलेक्सी S24 FE से ज्यादा स्पेसिफिकेशन अदर ब्रांड्स के स्मार्टफोन प्रोवाइड करा रहे हैं? तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा जी हां, 2 स्मार्टफोन हमने सेलेक्ट किए हैं जो कि गैलेक्सी S24 FE से ज्यादा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। चाहे वो आपका परफॉर्मेंस का बात हो, चाहे बैटरी की बात हो, चाहे कैमरा की बात हो, चाहे स्क्रीन साइज की, डिस्प्ले क्वालिटी की बात हो, चाहे वेरिएंट की बात हो, ओवरऑल सभी स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी S24 FE 5G स्मार्टफोन से ज्यादा स्पेसिफिकेशन जो 2 स्मार्टफोन मैं आपको बताने जा रहा हूं वो प्रोवाइड करा रहे हैं। वेल, एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और मैं ये भी बताऊंगा कि क्या ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले हम सैमसंग के जो नेगेटिव स्पेसिफिकेशन है वो यहां पे हम कवर करना चाहें तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा इसमें जो प्रोसेसर मिल रहा है वो Exynos 2400E का मिल रहा है और ये सैमसंग का खुद का प्रोसेसर है। भाई ये बहुत ही बेकार प्रोसेसर है। भाई जिस प्राइस रेंज में आपको ये प्रोसेसर मिल रहा है, ये प्राइस रेंज में ये प्रोसेसर भाई सेटिस्फाइड नहीं होता है। ठीक है, Exynos 2400 का जो Antutu स्कोर है ना वो 1.3 मिलियन 1.4 मिलियन के आसपास ही देखने को मिलता है और लिटरली पोको X6 Pro 5G स्मार्टफोन जो कि अंडर 20,000 में ही देखने को मिलता है उसका बेंचमार्क स्कोर 1.4 मिलियन निकल के आ रहा है और ये 40,000 में इस प्रोसेसर का जो स्कोर है वो 1.3 मिलियन 1.4 मिलियन निकल के आ रहा है। तो यहां पे सिंपल सी बात है भाई, Exynos 2400E प्रोसेसर अंडर 40,000 में सेटिस्फाइड नहीं करता है और इस प्रोसेसर का जो परफॉर्मेंस है वो साल 6 महीने के बाद बहुत ज्यादा डाउन भी हो जाता है। जी हां दोस्तों, सही सुना। मान लीजिए अगर आप इस स्मार्टफोन को नया नया लिए, ठीक है, साल 6 महीना बहुत अच्छे से चलेगा, लेकिन साल 6 महीने के बाद आपको खुद ही रियलाइज होगा कि मेरा जो फोन है वो लैग कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे सिंपल सी बात है, इसका जो प्रोसेसर है वो बहुत अच्छा नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए और आप अंडर 40,000 में अगर कोई फोन ले रहे हैं तो आपको एक ऐसा प्रोसेसर मिलना चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो, जिसका बेंचमार्क इसको तकरीबन कुछ नहीं तो 2 मिलियन के आसपास तो आना ही चाहिए। वेल, मैं वो भी बताऊंगा कि कौन सा स्मार्टफोन है जो आपको इससे अच्छे बेंचमार्क स्कोर निकाल के दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट पे मैं रखूंगा इसका प्रोसेसर। दूसरा नेगेटिव पॉइंट पे रखूंगा इसका जो बैटरी है 4700 mAh की। भाई बहुत ही ज्यादा कम बैटरी है, एक दिन भी अच्छे से नहीं चलने वाला। ठीक है, और इस बैटरी के साथ जो चार्जर मिल रहा है वो 25 वाट का चार्जर मिल रहा है। भाई इतना बेकार चार्जर मिल रहा है कि मतलब 1.5-2 घंटे तो चार्ज में ही लग जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका परफॉर्मेंस, इसकी बैटरी, इसका चार्जर मुझे कुछ खास नहीं लगा थी। ये इसके नेगेटिव स्पेसिफिकेशन है। पॉजिटिव स्पेसिफिकेशन की बात करें जो कि हमारा सेकंड टॉपिक पे आता है वो ये है कि इसका जो कैमरा डिपार्टमेंट है काफी अच्छा काम किया। भाई ये जो सैमसंग का फोन है ना ये iPhone 15 को भी बीट कर रहा है फोटो क्वालिटी में। हालांकि वीडियो क्वालिटी में iPhone बेटर होता है, बट फोटो क्वालिटी में बात करें तो जो ये S24 FE है ना वो iPhone 15 को भी बीट कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे जो इसका सेकंड पॉजिटिव अच्छा लगा स्पेसिफिकेशन, इसके AI फीचर, सैमसंग के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स होते हैं वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, डेली लाइफ में बहुत ही यूजफुल होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे अगर मैं कुछ रखूं इसका जो स्पेसिफिकेशन वो इसके डिस्प्ले पैनल्स की बात करें। भाई सैमसंग के जो डिस्प्ले पैनल्स होते हैं काफी अच्छे होते हैं, काफी ब्राइट होते हैं, काफी कलरफुल होते हैं, जिसकी वजह से जो कंटेंट वॉच के लिए ऑडियंस है, जो मूवीज वगैरह ज्यादा देखते हैं उनके लिए बेटर ऑप्शन बन सकता है। पहले ऐसे गिन चुन के कुछ इसके नेगेटिव स्पेसिफिकेशन है और इसके गिन चुन के ही कुछ पॉजिटिव स्पेसिफिकेशन है। बाकी सिमिलर स्पेसिफिकेशन आपको सभी स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों जो हमारा तीसरा टॉपिक आता है वो ये है कि अगर हम सैमसंग गैलेक्सी S24 FE को नहीं लेते हैं तो उस बीच अगर हम कोई दूसरे ब्रांड की ओर जाते हैं इसी प्राइस रेंज में कौन सा ऐसा स्मार्टफोन है जो इससे भी अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने दो स्मार्टफोन बहुत ही
ज्यादा रिसर्च करने के बाद निकाला है। सबसे पहले स्मार्टफोन पे हमने रखा है Vivo की तरफ से Vivo T4 Ultra 5G स्मार्टफोन। इसकी जो करंट प्राइस है फ्लिपकार्ट पे वो है 39,999 और इसकी डिजाइन की बात करें तो डिजाइन के मामले में आपको कहीं भी निराश नहीं करने वाला है। इसमें आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है, ट्रिपल्स कैमरा मिल जाता है और डिजाइन में भाई बहुत ही तगड़ी डिजाइन देखने को मिल जाती है। कर्व डिस्प्ले के साथ पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे इसकी जो स्टार्टिंग वेरिएंट है वो 12GB रैम 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। सबसे पहला इसका जो प्लस पॉइंट होता है वो यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। S24 FE में आपको 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है और 8GB रैम के साथ मिलता है, वो भी अंडर 40,000 में। और यहाँ पे आपको अंडर 40,000 में 12GB रैम 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है और 6.67 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है। और जो ये डिस्प्ले पैनल्स आप देख रहे हैं ना, ये AMOLED डिस्प्ले पैनल है भाई। AMOLED डिस्प्ले पैनल्स बेसिकली इनके जो कलर्स होते हैं वो बहुत ही तगड़े निकल के आते हैं, जो ये बहुत ही ब्राइट डिस्प्ले पैनल्स होते हैं और यहाँ पे जो मूवीज वगैरह ज्यादा देखते हैं उनके लिए बेटर ऑप्शन बन सकता है। ठीक है वेल दोस्तों, अगर हम कैमरास की बात करें तो बैक में ट्रिपल्स कैमरा देखने को मिल जाता है। जो मेन कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का और थर्ड कैमरा 50 मेगापिक्सल का। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये जो 50 मेगापिक्सल के कैमरास हैं ये कौन से कंपनी के कैमरा है, सेंसर कौन सा यूज हुआ है और OIS सपोर्टेड है कि नहीं, ये सारी चीजें भी मैं बताऊंगा, वीडियो में बने रहेगा। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है भाई। रियली मैं बता रहा हूं कैमरा डिपार्टमेंट में Vivo T4 Ultra बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन होने वाला है। ठीक है 5500 mAh की बैटरी मिलती है भाई। S24 FE में आपको 4700 mAh की बैटरी मिलती थी, बट इसमें आपको 5500 mAh की बैटरी मिलती है। कम से कम एक दिन बिना चार्जिंग के ये बड़े ही आराम से चलने वाला है। ठीक है परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे भाई बहुत ही तगड़ा चिपसेट यूज हुआ है। MediaTek Dimensity 9300 प्लस का चिपसेट यूज हुआ है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा जो ये 9300 प्लस का जो चिपसेट यूज हुआ है ना इस स्मार्टफोन में, इसमें आपको 2 मिलियन से भी ज्यादा एंटूटू स्कोर निकाल के देने वाला है। 20 लाख से भी ज्यादा इसका बेंचमार्क स्कोर निकल के आया है और इस प्राइस रेंज में ये स्मार्टफोन जस्टिफाई करता है भाई। मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा स्मार्टफोन है, आंख मूंद के ले लेना चाहिए। कैमरा डिपार्टमेंट में भी काफी तगड़ा है और परफॉर्मेंस की बात करें तो उसकी भाई अलग ही लेवल है। ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पे आपको 1.5 के क्वाड कर्व AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो कि मैंने पहले ही बताया। डिस्प्ले पैनल्स इसके काफी तगड़े हैं। 5000 नीट्स पीक ब्राइटनेस मिल जाता है। कड़कती धूप में आप इस स्मार्टफोन को चलाएंगे, इसके जो आइकन्स है, इसके जो फॉन्ट्स हैं बहुत ही क्लियर दिखाई देने वाले भाई। 5000 नीट्स की भी ब्राइटनेस है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। इसके और भी स्पेसिफिकेशन है, जैसे कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें जो 50 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है वो सोनी की कंपनी का कैमरा है। सोनी का सेंसर यूज हुआ है, सेंसर मॉडल नेम है IMX921 और इस कैमरे में आपको OIS भी देखने को मिल जाता है, जो कि मेन कैमरा है भाई। कतई जहर वाला पिक्चर्स क्वालिटी यहां पे निकाल के देने वाला है। थर्ड कैमरा की बात करें तो ये भी 50 मेगापिक्सल का है, इसमें भी सोनी का कंपनी का कैमरा है और सोनी का सेंसर यूज हुआ है। 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है, इसमें भी OIS सपोर्टेड है, जिसकी वजह से पिक्चर्स क्वालिटी भाई कतई जहर होने वाली है। साथ इसमें आपको 100x जूम का सेंसर भी मिल जाता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है। ये सारे के सारे जो फीचर्स मैं आपको बता रहा हूं ना, ये Vivo T4 Ultra प्रोवाइड कर रहा है अंडर 40,000 में। और ये मैं आपको हाईली नहीं मतलब हाईली रिकमेंड कर सकता हूं कि अंडर 40,000 में Vivo T4 Ultra 5G स्मार्टफोन वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द बेटर ऑप्शन बन सकता है कंपैरिजन S24 FE के। ठीक है तो यहां पे जो हमारा सेकंड स्मार्टफोन आता है जो मैंने सिलेक्ट किया है वो OnePlus की तरफ से OnePlus 13R। इसकी भी प्राइस आपको सिमिलर देखने को मिल जाती है, लाइक 39,989 रुपीज, लाइक अंडर 40,000 रुपीज। और डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे OnePlus का जो डिजाइन वो काफी अच्छा देखने को मिलता है। बीच में आपको OnePlus की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और कैमरा स्ट्रक्चर की बात करें तो सर्कल मॉडल में आपको कैमरा डिजाइन देखने को मिल जाता है। पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका भी वेरिएंट आपको 12GB रैम 256GB का इंटरनल स्टोरेज के साथ स्टार्ट होता है। स्क्रीन साइज की बात करें तो इसमें आपको 6.78 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। कैमरा की बात करें तो इसका मेन कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का, हालांकि इसमें ट्रिपल्स कैमरा मिलते हैं। और ये किस कंपनी का कैमरा है, OIS सपोर्टेड है कि नहीं, ये सारी चीजें मैं भी आपको बताऊंगा। बट 6000 mAh की लार्जेस्ट बैटरी मिले भाई। इसकी जो बैटरी है वो 6000 mAh की बैटरी मिल रही है। इसका मतलब ये है कि बड़े ही आराम से अगर आप दिन भर चलाते हैं ना तो बिना चार्ज के ये स्मार्टफोन बड़े ही आराम से चलने वाला। ठीक है यहाँ पे इसके कुछ इमेजेस के माध्यम से स्पेसिफिकेशन बताना चाहेंगे। जैसे इसमें जो परफॉर्मेंस मिल रहा है ना, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट मिल रहा है। OnePlus 13R Snapdragon का चिपसेट प्रोवाइड कर रहा है और ये प्रोसेसर भाई लॉन्ग टर्म के लिए काफी तगड़ा है। मतलब अगर आप इस स्मार्टफोन को अभी नया लिए हैं, ठीक है, आज से 2 साल बाद भी अगर आप चलाएंगे ना, सेम एक्सपीरियंस जो आपको नया फोन में मिला था वही एक्सपीरियंस आपको 2 साल बाद भी मिलने वाला है। कोई भी यहाँ पे कंप्रोमाइज नहीं वाला है। स्नैपड्रैगन जो प्रोसेसर होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छे होते हैं और ये डिजर्व भी करते हैं इस प्राइस रेंज में। ठीक है और यहाँ पे जो 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा मिल रहा है वो टेलीफोटो का कैमरा मिल रहा है, 2x ऑप्टिकल जूम मिल रहा है, 4x लूजलेस कैमरा मिल रहा है भाई। ओवरऑल कैमरा डिपार्टमेंट में
में भी ये स्मार्टफोन बहुत ही तगड़े से जस्टिफाई भी करता है, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 120 FPS पे BGMI गेमिंग करने वाले हैं, मतलब इस प्रोसेसर भाई 8 Gen 3 का जो चिपसेट मिल रहा है इस प्रोसेसर से आप 120 FPS पे गेमिंग भी करने वाले हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही तगड़ा यहाँ पे देखने को मिल जाता है फीचर, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 1.5K Pro XDR डिस्प्ले मिलता है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिल जाता है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये OnePlus की तरफ से OnePlus 30R 5G स्मार्टफोन प्रोवाइड करा रहा है, वो भी अंडर 40,000 में। वेल दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि S24 FE से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन, जितने भी टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से हमने कवर किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि YouTube चैनल पे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन से रिलेटेड, टैबलेट से रिलेटेड, लैपटॉप से रिलेटेड ही वीडियोस अपलोड होते हैं। अगर आप इन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तभी से अपने भाई को सपोर्ट करें, हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर ले। वेल दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।